हेलो एवरीवन, व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ। सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं 2 और 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? देखो भाई, ये डेफिनेशन लिख के आएंगे। आइए समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास किया जाता है थ्रू, कहां से पास करते हैं? टू दो डिफरेंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक ये वाला एक ये। यहां पे मान लो इलेक्ट्रोलाइट है E1, यहां पे मान लो इलेक्ट्रोलाइट क्या है E2। इन दोनों से आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की। मान लो यहां पे भी चार्ज कितना पास कर दिया आपने Q, और यहां पे भी कितना चार्ज पास कर दिया Q। अब जो देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, लिबरेटेड और डिपोजिटेड, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके ऊपर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा भाई, डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा, सिंपली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू दियर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के। क्या कहता है, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर W1 वेट डिपॉजिट हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे, बस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम ले लो। ठीक है, W1 वेट डिपॉजिट हो रहा है पहले इलेक्ट्रोलाइट का, मान लिया मैंने। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि इक्विवेलेंट वेट मान लिया मैंने पहले इलेक्ट्रोलाइट कितना है भाई E1, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो भी आयन है उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने, उसका वेट डिपॉजिट हो रहा है W2, तो उसका वेट भी डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, इसी इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट के। E1 और E2 क्या इक्विवेलेंट वेट। ठीक, कब? जब आप दोनों से, यहां से भी और यहां से भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो मैंने बोल दिया क्या, सिंपली, तो डायरेक्टली का निशान आप किसमें नोट करेंगे? इक्वल में। तो जो Q है सेम चार्ज, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। तो W1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू में E1, और W2 इक्वल हो जाएगा Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू में E2। Q क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रकार से कांस्टेंट, डायरेक्टली हटाते हैं तो इक्वल का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं यहाँ पर Q, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाएगी भाई? कांस्टेंट। ठीक है, दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? कर दो भाई, W1 बाई W2 किसके इक्वल हो जाएगा? Q Q कैंसल, E1 बाई E2, और E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वाला पोर्शन आप साथ में और लिखेंगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बस यहां पे आप ये बता सकते हैं W1 क्या है? वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड। W2 क्या है? वेट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। खत्म, कहीं पे भी ले लो। ओके, अब कई बार क्या देंगे आपको, क्या देंगे? दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इनको सीरीज में जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे भाई? सीरीज में। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि करंट क्या है दोनों में? सेम। अब करंट दोनों में सेम है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज Q भी क्या होगा? दोनों में सेम। Q किसके बराबर होता है? I इंटू में T, सेम टाइम के लिए। सेम करंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी अगर सेम हो ना, हिंट देंगे आपको, ध्यान रखना, करंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी सेम है। मान लो मैंने बोला करंट 5 एम्पियर है, ये 60 सेकंड के लिए। ठीक है, 6 एम्पियर है 50 सेकंड के लिए, 300 हो गया। तो ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीजें दे देंगे, 5 6 30, 6 5 30, 300, तो 300 कूलम्ब चार्ज पास होता है, ये बोलते हैं। तो अमाउंट दोनों से चार्ज की क्या होगी? सेम। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो जो भी इलेक्ट्रोड पे यहां वेट डिपॉजिट होगा, ये W1, यहां पे W2, इन दोनों का रेशियो, W1 वेट डिपॉजिटेड का रेशियो W2 के साथ बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट जो इसका है और इक्विवेलेंट वेट जो इसका है, दोनों के रेशियो के बराबर। खत्म, यहां से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल निकलते हैं। ठीक है,
सिंपल। तो ये आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब न्यूमेरिकल्स के लिए नीट और जेई की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है फर्दर, उनके लिए क्या है ये बात समझेंगे हम, कैसे ये चीज आई, इसको ड्राइव करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, तो वेट डायरेक्टली को मैं इक्वल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक कांस्टेंट लेके आऊंगा जो कि होता है जेड। जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जो यहां पे आप क्यू, हमने यहां पे क्या लिखा? क्यू, चार्ज लिख दिया था कांस्टेंट। ठीक है, सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी थी। अब समझना ध्यान से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से वेट डिपॉजिटेड बराबर होगा जेड इंटू में क्यू के। डन। ओके, मैंने क्या किया, एक कूलम चार्ज पास कर दिया, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डब्ल्यू वेट डिपॉजिटेड। कब? जब एक कूलम चार्ज आपने पास किया। जब आप एक कूलम चार्ज पास करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर हो गया किसके? वेट डिपॉजिट। पहली बात क्लियर? ठीक है, अब मैं बोला आपको आप एक फैराडे चार्ज पास करो। कितना पास करो? एक फैराडे। एक फैराडे चार्ज आप जब भी पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, Na प्लस हो चाहे मैग्नीशियम 2 प्लस हो, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो, कोई भी हो, एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी आयन, जब आप उससे एक फैराडे यानी कि 96,500 कूलम के इक्वल होता है, 1 फैराडे नियरली इक्वल टू 96,500 कूलम, कहीं से भी आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है डिपॉजिट होगा, वो जो आयन है न्यूट्रल होकर डिपॉजिट होगा, वो जो वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अगर मैं यही चार्ज कितना कर दूं, 96,500 कूलम यानी कि 1 फैराडे, तो यही जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस टाइम पे ये जो वेट डिपॉजिट होगा ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। E1 इज व्हाट? इक्विवेलेंट वेट। यानी कि पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए जेड किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500 कूलम, 500। ये वैल्यू आ गई किसकी? जेड की। जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500। सिंपली याद रखना, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आप। अगर आप फर्स्ट लॉ में अप्लाई करना चाहें, वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू उस इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट E1 बाई में 96,500 इनटू में जो भी चार्ज दे रखा हो रख देना, आंसर आ जाएगा वेट डिपॉजिट का। यानी कि Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500। अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करूं, देखो W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू में Q1, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए यानी रैंडम ले लिया मैंने, Z2 इंटू में Q2 बन गया। अब दोनों से अगर चार्ज सेम हो, Q1 या Q2, दोनों क्या बराबर Q के मान लिए। अब दोनों का रेशियो लो, किसके बराबर आ गया? Q से Q कैंसिल। तो वेट डिपॉजिट का रेशियो किसके बराबर आ गया? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के, सॉरी जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के आ गया। Z1 किसके बराबर है? E1 बाई में 96,500। Z2 किसके बराबर होगा? E2 बाई में 96,500 ऊपर चला गया, 96,500 कैंसिल, तो E1 बाई E2, यानी यही वेट W1 बाई W2 बराबर हो गया Z1 बाई Z2 अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के फॉर्म में निकालना है तो, और ये बराबर हो गया E1 बाई E2। अब बात समझने की आती है, ये तो केवल समझने के लिए, बोर्ड एग्जाम में बस आपको इतना ही लिखना था, फिनिश। अब बात ये आती है W1 बाई W2, Z1 बाई Z2, E1 बाई E2 क्या है? बराबर है। ये E1 क्या है? क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमी। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? सिंपली मोलर मास बाई में वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, या आप कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, जिसकी वीडियो चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ की वीडियो बना रखी है, उसको भी आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई में वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। जैसे मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है Na+, ठीक है, Na+ का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सिंपली मोलर मास क्या होता है Na+ का? 23। वैसे वैलेंसी फैक्टर और Na+ की चार्ज के जो भी चार्ज होता है किसी भी आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है जो भी चार्ज है, कितना हो गया? 1। कितना आ गया? सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 23। कहीं पे भी अप्लाई कर देना। मैग्नीशियम की बात करूं तो भाई Mg2+ होता है चार्ज। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है? 24। चार्ज कितना है? 2। एन फैक्टर कितना आ गया? 12। एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का कितना हो गया? 12। एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 27 बाई में Al3+ होता है 3, कितना हो गया? 9।
एक और बात सुन लो यहाँ पे प्रैक्टिकल, आपने 1 फैराडे चार्ज पास कर दिया, कोई भी न्यूमेरिकल आपका सिंपली आप निकाल सकते हैं कहीं से भी, Na प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम, तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास 23, 12 और 9। आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ले आओ, Na प्लस अगर कहीं भी डिपॉजिट हो रहा है ना तो 1 फैराडे से 23 ग्राम ही होगा। मैग्नीशियम 2 प्लस डिपॉजिट हो रहा है ना, 1 फैराडे चार्ज से 12 ग्राम ही होगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस 1 फैराडे चार्ज से 9 ग्राम ही होगा। एंड दैट इज दियर इक्विवेलेंट वेट। जब आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम, तो जो भी वेट डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। और ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। कहीं भी न्यूमेरिकल्स में आ जाए सीधा पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आएगा भाई, फालतू कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। ठीक हो गया। इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, दैट इज इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 कूलम, ठीक है। तो ये था भाई फैराडे सेकंड लॉ, आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।